इस समय है हम मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में, जहां पे के मुंबा देवी के विधायक अमीन पटेल जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। अमीन पटेल जी मुंबई महानगर पालिका का 3 वार्ड डी, सी और ई, इन वार्डों में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और भ्रष्टाचार धड़ल्ले से हो रहा है। आपने ऐसा आरोप लगाया है। सर, किस आधार पर आरोप लगाए हैं और आगे इस पर क्या कार्रवाई होनी है? मैंने आरोप नहीं लगाया है। जो हो रहा है उसकी जानकारी मैंने महाराष्ट्र असेंबली के ऐवान में, सदन में मैंने दी है। ये देखा गया है कि लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो लोग बेकसूर होते हैं वो लोग वहाँ पर घर खरीद लेते हैं, उनको एक स्टैम्प पेपर दिया जाता है, उनका एग्रीमेंट किया जाता है, वो सोचते हैं कि ये लीगल है और फिर वो अपनी बीवी के जेवर बेचकर, अपनी बच्ची के शादी के जेवर बेचकर, अपने इलाज के पैसे जो रखे उसको बाजू पे निकाल के वो एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उनको एक नोटिस आती है बीएमसी से कि आपकी ये बिल्डिंग इलीगल है। वो कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग इलीगल होती है उसका डिमोलिशन का ऑर्डर मिलता है। वो हाई कोर्ट में जाते, उनको ऑर्डर मिलता है कि बिल्डिंग डिमोलिश करो। वो सुप्रीम कोर्ट में जाते, उनको ऑर्डर मिलता है बिल्डिंग डिमोलिशन करो। तो एक फैमिली जिसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई किसी के हाथ में दे दी और अल्टीमेटली उसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा आता है, वो कहता है कि आपका घर इल्लीगल है। तो जो बी वार्ड है, सी वार्ड है, डी वार्ड है, ई वार्ड है, जहीं कर भी, मुंबई के दक्षिण मुंबई में और दक्षिण मुंबई के बाहर भी जहाँ कर भी इल्लीगल काम हो रहा है, उसका जिम्मेदार वहाँ का वार्ड ऑफिस होना चाहिए, वहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होना चाहिए और माडा का एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। ऐसी मेरी मांग है और ये तीनों ने साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और जो इल्लीगल बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जहाँ लोग रह रहे, 5 साल से रह रहे, 10 साल से रह रहे, 15 साल से रह रहे, 20 साल से रह रहे, उनकी बिल्डिंगों को प्रीमियम ले करके, फंजिबल का प्रीमियम ले लीजिए या रेडी रेकनर का प्रीमियम लीजिए, उस बिल्डिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए, ताकि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई से वो घर खरीदा है उनको बेघर ना होना पड़े, उनके घर के ऊपर से उनका छत ना चला जाए। मगर उसके साथ साथ में आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई इल्लीगल काम हो रहा है, वार्ड ऑफिसर ने उसको उसी वक्त रोकना चाहिए। अगर वार्ड ऑफिसर नहीं रोकता है तो वो वार्ड ऑफिसर, वो सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और माडा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये 3 लोग इसके जिम्मेदार हो गए और उनके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी और कड़क कार्रवाई करेगी। अमीन पटेल जी, ये ईंटों और जो सरिये और ये लोखंड से बनाई हुई बिल्डिंग है, कोई ताश के पत्तों से खड़ी की हुई बिल्डिंग नहीं है। तो इस तरीके की बिल्डिंग सरकारी महकमे के इतने आला अधिकारी हैं, उनकी नज़रों के सामने बनकर खड़ी हो जाती है और कुछ समय बाद जनता को, जो उसमें सामान्य नागरिक, जैसे आपने कहा, अपनी जो जमा पूंजी बेचकर अपने सपनों का एक घर लोग खरीदते हैं, उस घर को तोड़ने के लिए उसके दरवाजे पे एक नोटिस के नाम पर एक पर्ची चिपका दी जाती है। तो सर, ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि वहाँ मौजूद रहकर उनकी देख रेख में ये सारा चीज़ें हुई, उसके बाद में वही अधिकारी इसके खिलाफ उठ के खड़े हो जाते हैं। बीएमसी के वार्ड ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, उनकी जानकारी के अलावा वार्ड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये जो कुछ भी इल्लीगल काम आज चालू है उसकी पूरी जिम्मेदारी उस एरिया के, उस वार्ड के वार्ड ऑफिसर पे जाती है। सर, अभी अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से कमाटीपुरा इलाका है, तो अभी डेवलपमेंट की आपने बात की कि पूरा ये जो इलाका है इसे डेवलप किया जाएगा क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत। तो सर, क्या प्लान है, क्या उसके लिए आपने सोच रखी है, किस तरीके से डेवलप किया जाए और सरकार उसमें क्या मदद करेगी? जो नया रूल्स आए हैं उसके अंदर कमाटीपुरा एरिया का रीडेवलपमेंट हो सकता है। कमाटीपुरा के जो टेनेंट है और जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने मिलके एक कमाटीपुरा की कमेटी बनाई, कमाटीपुरा पुनर्विकास समिति। उसके अंदर लैंडलॉर्ड्स है, उसके अंदर टेनेंट्स है, उन लोग ने कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है। अब हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को एक प्रपोजल सबमिट किया है कि हम चाहते हैं कि माडा इसके अंदर नोडल एजेंसी रहे और माडा की देख रेख के अंदर प्राइवेट डेवलपर को लाके ये जो 39 एकड़ की जगह है, जिसमें तकरीबन 8000 टेनेंट है, 800 लैंडलॉर्ड है, उनको साथ में मिलकर इनका रीडेवलपमेंट करे, कि ताकि ये ऐसी जगह, ऐसा हब है जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन के करीब है, ग्रैंड रोड के करीब है, भिंड बाजार के करीब है, मलबार हिल के करीब है, कोलाबा के करीब है, सेंटर है पूरा मुंबई का। तो यहाँ पर जो घर बनेंगे,
जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो एक तकरीबन 508 फुट का एक घर मिलेगा, और जो दूसरे भी घर मिलेंगे वो दूसरे के एरिया के मुकाबले में घर सस्ते होंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल 8,000 टेनेंट को घर मिलेंगे तो 7-8 हज़ार दूसरे घर मिलेंगे। तो एतराफ़ में रहने वाले लोग हैं, जो आजू बाजू में लोग रहते, उनको घर लेना होगा तो अच्छे दाम में, सस्ते दाम में उनको भी 1 बेडरूम 2 बेडरूम के फ्लैट यहाँ पर मिल पाएंगे। सर मैं अगर बात करूं, यहाँ पे एक बस्ती है, जिस तरीके से रेड लाइट इलाका है, ब्रिटिश कालीन समय से बचे हुए ये लोग हैं। तो सर इनके लिए क्या सोच रखी है आपने, इनके लिए क्या प्लान बना रखा है आपने कि इनको किस तरीके से बसाया जाएगा, इनको किस तरीके से सेट किया जाएगा? इसमें बहुत अलग अलग मसले हैं इसके अंदर। किसी का घर है, किसी का घर नहीं है। ये जब रीडेवलपमेंट होगा तो इनके जो लोग हैं इनसे बैठ करके बात करके एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि इनको बराबर से कंपनसेशन दे कि इनको रिहेबिलिट किया कैसे जा सकता है। उसके ऊपर डेफिनेटली सरकार, हम और यहाँ के लोग सोचेंगे। सर मैं अगर बात करूं, अब चुनाव आने वाले हैं करीब ही, महानगर पालिका के चुनाव है, बिगुल बज चुका है, सभी पक्षों ने अपनी ज़मीनें तलाशना शुरू कर दी है। सर यहाँ एक पार्टी और जो है काफ़ी समय से महाराष्ट्र के अंदर मेहनत कर रही थी, मगर इस बार कुछ दमखम से उतरने की तैयारी में है आप पार्टी। सर आप पार्टी को आप कितने चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हर आदमी को, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। आम आदमी पार्टी मुंबई में पहले से है, दिल्ली में उन्होंने जीता, पंजाब जीती, हम उनको मुबारकबाद देते हैं उनकी पंजाब की जीत पर। इलेक्शन में कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर से भी मैडम रही नहीं, मीरा सान्याल जी, उन्होंने भी मिलिंद देवरा साहब के सामने चुनाव लड़ा था, वोट लिए थे। और मैं ये मानता हूँ कि आदमी का काम जो है उसकी वजह से आदमी जीतता है, पार्टी के काम की वजह से पार्टी जीतती है। हर आदमी को डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। ये अल्टीमेटली मतदाता जो है, इसको इसीलिए मतदान किया जाता है। हम मतदान कहते हैं कि वोट का डोनेशन है ये। तो जो आदमी काम करेगा उसको वोट मिलेगा। तो सर क्या उम्मीद है इस बार कुछ कांग्रेस जो है महानगर पालिका में बड़ा उलटफेर कर सकती है, अच्छी संख्या में सीटें ला सकती है? हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक ज़माने में 80 सीट 90 सीट जीत के आते थे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की। चुनाव कब होगा अब इसका कोई तय नहीं है। अब जब चुनाव नज़दीक आ जाएंगे और वोट की जो बाउंड्रीज़ है वो सेट हो जाएगी, उसके रिजर्वेशंस आ जाएंगे, कहाँ पर महिला लड़ेगी, कहाँ पे पुरुष लड़ेगा, कहाँ पे ओबीसी का कैंडिडेट लड़ेगा। उसके बाद में हमारे कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे और जिस तरह से हर बार हमारे कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी के है वो चुनाव लड़ेंगे। ये थे अमीन पटेल जी जो कि विधायक हैं मुंबा देवी के। मेरा पहला सवाल था जो कि महानगर पालिका के कुछ वार्ड ऐसे हैं, कुछ नहीं लगभग सभी वार्ड ऐसे हैं जहां पे धड़ल्ले से जो है गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होता है, मगर ये जनता को नहीं पता होता है, सरकारी बाबुओं को पता होता है। और रहा सवाल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारा पुलिस महकमा, उनको भी पता होता है, मगर कहीं ना कहीं पैसे के चलते या किसी और चीज़ के चलते वो अपनी आँख मूंदे रहते हैं। मगर आँख उनकी कब खुलती है? जब इमारत बनकर तैयार हो जाती है, लोग अपने परिवार समेत वहाँ रहने आ जाते हैं, उसके बाद में नोटिस की शक्ल में एक पर्ची उनके दरवाजे पे ला थोपी जाती है और उन्हें समय सीमा दे दी जाती है कि खाली नहीं किया तो दंड भुगतना पड़ेगा। बाबू देखिए, जिस तरीके से अमीन पटेल जी ने इसके ऊपर सख्ती से रवैया अपनाया है, इससे कई सारे लोग नाराज़ तो ज़रूर होंगे, मगर हाँ वैसे गरीब लोग भी बचेंगे इससे जो कि ऐसे लोगों का शिकार होते हैं। और जिस तरीके से मैंने सवाल किया राजनीति को लेके, आने वाला समय जो है चुनावी रणभूमि का है और वहाँ पे जो है सभी अपने सैनिक उतारेंगे और अपनी जीत दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे। मगर देखना ये होगा कि कई नई पार्टियां, कई नई पक्ष जो है अपनी भी भूमि तलाशने में जुटे हैं। क्या उनको मुंबई महानगर पालिका का गुंबद नसीब होता है या नहीं? कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।